उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मॉस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वो कुदरत है, और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेज हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय जिसकी हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं वह विषय है कि सुख दुख कौन भुगतता है। देखिए, हमारे जीवन के अंदर धूप छांव की तरह सुख और दुख आते रहते हैं। देखिए, हम कोई बिजनेसमैन हैं और हमने कोई धंधा किया और हमको 1,00,000 रुपए का मुनाफा हो गया तो हम सुखी हो गए, हम फूल गए, हम प्रसन्न हो गए। और थोड़े समय के बाद में उसी धंधे के अंदर कुछ जो है भाव गिर गए तो हमको 2,00,000 का नुकसान हो गया तो हम दुखी हो गए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए कि अब इस जो है भुगतान को कैसे भरूंगा, इस नुकसान को जो है मैं कैसे सहन करूंगा। और किसी को बड़ा झटका लग जाता है तो वह कोमा में भी चला जाता है, वह सुसाइड भी कर लेता है और हार्ट फेल भी हो जाता है। तो ये सुख और दुख की स्थितियां जो है जीवन के अंदर आती ही रहती है, हर एक के साथ आती है। ये लॉ ऑफ द नेचर है कि जब पुण्योदय होता है, यानी पिछले जन्म में जो हमने पुण्य कमाया उसका उदय और प्रारब्ध जब होता है, उदय और प्रारब्ध हर क्षण हमारे जीवन के अंदर जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। तो जब पुण्योदय होता है तो हमको सुख की प्राप्ति होती है, और जब पापोदय होता है तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि ये सुख और दुख तो आता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकते। इसके लिए एक परामर्श दिया गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। बहुत सुंदर जो है कबीरदास जी ने कहा है कि दुख आता है जब सब ईश्वर को याद करते हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, और सुख आता है तो कोई ईश्वर को याद नहीं करता है। अगर व्यक्ति सुख में ही ईश्वर को याद करे, यानी जो ईश्वर प्राणिधान उसके जीवन का एक अंग बन जाए, तो उसको दुख कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि दुख तो है हमारे जो इष्ट है, देवता है, वो भी हमारी मदद करते हैं, दुख नहीं आने नहीं देते। और एक दूसरी बात और है कि ऐसा कहा गया है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है उसके आंखों में ईश्वर आंसू आने ही नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ है, आप परोपकार के कार्य करो, आप भलाई के कार्य करो, आप ईमानदारी के कार्य करो, और आप जो है अच्छे व्यवहार से चलो, तो आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होगा। जब आपकी वजह से किसी को दुख नहीं होता है तो आपका सुख तो उसके साथ समाहित है, उसमें मिला हुआ है। अपने आप को सुखी करने के लिए अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरों को सुख देते ही हम तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमको तो सुख मिलना ही है। तो ये सुख और दुख का जोड़ा चल रहा है और ये हमेशा चलता रही, ये टेम्परेरी है, ये हमारे कर्मोदय से जुड़ा हुआ है और ये एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, ये कोई स्थायी तत्व नहीं है, ये हर समय बदलता रहता है। अब प्रश्न ये है कि हमारे इस शरीर के अंदर तीन चीज़ें हैं।
एक तो ये जो शरीर है वह प्योरली जड़ है, ये पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ ये प्योरली जड़ तत्व एक पुतला है। और दूसरा, जिसकी प्रेजेंस से ये सब कुछ चल रहा है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कमा रहे हैं, जीवन की जितनी सारी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी क्रियाएं हैं वो आत्मा की हाजिरी, आत्मा की प्रेजेंस से होती है, और वह हम जो है उस प्रेजेंस के उपयोग से सारा करते आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो चेतना है और एक तरफ जड़ है, तो दोनों को जोड़ने वाला कौन है? ये शरीर की उत्पत्ति क्यों हुई? ये शरीर की उत्पत्ति होने का कारण है क्योंकि अति सूक्ष्म शरीर है जिसको कि हम कॉजल बॉडी कहा करते हैं, वह कॉजल बॉडी हमारे भीतर है और वो फेविकॉल की तरह जड़ और चेतन को जोड़े हुई है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों आपस के अंदर मिल सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दोनों जो है टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। टंकोत्कीर्ण एक जो है पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे पानी के ऊपर जो है हमने तेल की बूंदें डाल दी और फिर उसको खूब मथते रहे, तो मथने के बाद भी वो तेल की बूंदें जो है उसके ऊपर मौजूद ही रहती है, वो उसके साथ में मिश्री या नमक की तरह घुलती नहीं है। इसको टंकोत्कीर्ण कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से चेतना यानी आत्मा और जड़ यानी शरीर है, ये मिले हुए हैं, पर दोनों अलग अलग है, दोनों के गुण धर्म अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग है, और दोनों कभी एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं होते हैं, दोनों अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला है वह है अहंकार, वह है कषाय, वह है क्रोध मान माया लोभ, वह है मोह का संसार, वह कहलाता राग और द्वेष। तो ये अहंकार जो है ये जोड़ने वाला है। तो जैसे सुख और दुख की हमने बात कही, तो सुख और दुख जो है भोगने वाला है, वह न तो शरीर भोगता है और आत्मा तो कुछ करती नहीं है, वह तो अक्रिया है, वह अशरीर है, मात्र उसकी हाजिरी है, और वो ज्ञाता दृष्टा रूप में जो है हमारी मन वचन काया की सब प्रवृत्ति को देखने वाला है, जानने वाला है, और उसकी हाजिरी है। तो प्रश्न ये हो गया कि जो हमारा बीच का जो अहंकार तत्व है वही सब कुछ जो है वह करने वाला है, दोनों को जोड़ने वाला है, उसको हटाने से दोनों अलग भी हो जाते हैं, और वो चलाने वाला है। यानी अहंकार जो है क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों ही हो गया। क्रिएटर का अर्थ होता है इस शरीर को जन्म देने वाला अहंकार है, और ऑपरेटर मतलब है इस शरीर को राग द्वेष रूप के अंदर संचालित करने वाला इस जीवन के अंदर, वह भी जो है वह अहंकार है। और तीसरा डिस्ट्रॉयर का अर्थ हो गया इस अहंकार को हटा देते हैं। जब हम इस अहंकार स्वयं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यह शुद्धि रूप में है, ये अलग से आस में जुड़ा हुआ है, तो इसके अलग करते ही जो है वो हम दोनों को, जड़ और चेतन को अलग कर देते हैं, भेद विज्ञान कर देते हैं, और अलग होते ही दोनों शाश्वत है। जो अपने अपने स्वरूप के अंदर जड़ वाला जड़ में चला जाता है और चेतन करने वाला जो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सिद्ध शिला के अंदर चला जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि इन सब चीज़ों को भुगतने वाला जो है वह अहंकार है। वो कैसे हैं, कुछ अपन उदाहरण लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो है सुख दुख कैसे भोगता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाने वाला है, और वो एक ही व्यक्ति ने सारा कार्यक्रम किया, तो उसने अच्छी लाइटिंग लगाई, उसने अच्छे जो है म्यूज़िक वालों को बुलाया, नाचने वालों को बुलाया, लोगों को जो है वो निमंत्रण दिया, लोग खाना खाने के लिए आए और एन्जॉयमेंट की पार्टी हुई। तो ये सारा जो है ना, ये एक तरीके से लगा कि सुख की स्थिति है, तो ये भोगा किसने?
ये भोगा है, जिस व्यक्ति ने कार्यक्रम रखा है उसके अहंकार ने भोगा है, क्योंकि उसके मन के किसी न किसी कोने के अंदर एक चिंतन है कि लोग मुझे बड़ा कहे, लोग कहे कि ये कुबेरपति है और ये बड़ा इंसान है, ये सोसाइटी के अंदर बड़ा माना जाना चाहिए, इसको सोसाइटी में ऊंचा स्थान होना चाहिए। तो सबको भोगने वाला जो है अहंकार है। हमने अच्छा भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा भोजन है, बहुत ही अच्छा भोजन है। ये कहने वाला कौन है? अहंकार है। और देखिए, मैं आपको शासन कैसे करता है अहंकार, वो भी बात बताता हूँ। यानी सारा सुख और दुख को भोगने वाला अहंकार है। इस नतीजे के ऊपर हम जो है आगे चलेंगे, क्योंकि प्रश्न ये उठा हमारे इस एपिसोड के अंदर कि सुख और दुख भोगने वाला कौन है, तो उसका उत्तर जो है हम स्नेह प्राप्त करते हैं। अब देखिए कि कोई भी जो है वह व्यक्ति जो है वो जो अहंकार के वशीभूत होता है, वह व्यक्ति वो क्या है कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। तो हम अंतःकरण की बात कर रहे थे, जो हमारे भीतर का अंतःकरण है, उसके अवयव है, उसके अंग है, मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है। तो यहाँ पर भी अहंकार जो है वह सुख दुख भोगता है। ऐसे आएगा कि देखिए, मन जो है वह पैम्पलेट निकालता है। पैम्पलेट का अर्थ ये हो गया, जब कभी भी चुनाव की कार्रवाई हुई या मन के संपर्क के अंदर कोई आया, 4-5 पार्टी के लोग अपने अपने पैम्पलेट निकाले, तो उस पैम्पलेट का अध्ययन करने वाला मन है, यानी उसके ऊपर चिंतन करने वाला मन है। और मन से जुड़ी हुई जो बुद्धि है, बुद्धि एक प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, एक निर्णायक का भी काम करती है। तो मन ने जो है उन पैम्पलेट्स को बुद्धि तक जो है भिजवा दिया। अब बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, वह सोचती है कि ये सही है कि वो सही है, ये सही, इसको ही सपोर्ट करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए, वो निर्णय नहीं ले पाती है। तो क्या है, ये जो है आगे फॉरवर्ड कर देती है, चित्त को फॉरवर्ड करती है उन पैम्पलेट को। तो चित्त क्या करता है, उसके फ़ोटो निकाल देता है। चित्त का काम है कि विजुअलाइजेशन करना। फ़ोटो जैसे सीसी कैमरे होते हैं, वो क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उसी तरीके से जो है चित्त का काम फ़ोटो निकालना है। तो उसने जो पैम्पलेट्स आए हैं उसके जो है फ़ोटो निकाल दिए, क्योंकि जितने पैम्पलेट थे उसके अलग अलग फ़ोटो निकाल दिए। तो उसने उन समस्त फ़ोटो को, जिसको विजुअलाइज किया है, उसको जो है अहंकार को दे देता है। अहंकार उसके ऊपर चिंतन मनन करके और एक के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, और हस्ताक्षर करने के बाद में वह जो है प्रस्ताव मान्य हो जाता है, और बाकी के सब प्रस्ताव तो रोक लिए जाते हैं, और उस प्रस्ताव को जो है पारित करके और मान्य कर दिया जाता है। तो ये आदेश किसने दिया? ये आदेश दिया अहंकार ने। तब हम कहते हैं कि अहंकार जो है सर्वोप्रिय हो गया, जो है क्योंकि वो जो है वो सर्वोप्रिय हो गया, क्योंकि वह अहंकार ही सब निर्णय करने लग गया। हमारी अक्रियाशील आत्मा कोई निर्णय नहीं करती, वो तो अक्रियाशील है, अशरीरी, मात्र उसकी प्रेजेंस है, वो जानने देखने तक का ही कार्य करती है। और दूसरा जो शरीर है वो एब्सोल्यूट जड़ है, तो वो जड़ तो केवल नाशवान होता है, पेरिशेबल होता है, उसकी कोई प्रवृत्ति होती नहीं है। तो इसके बीच का जो तत्व है वह अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व हावी हो जाता है, और हावी होने के कारण वो है सारा दुख और सुख की अनुभूति करने वाला सारा अहंकार है। अब देखिए, एक महिला ने, वो काफ़ी अच्छी सक्षम थी और वो महिला वो धनवान थी, तो उसने जो है 4-5 जो है कहना चाहिए तोले के कहिए या जो है वो ग्राम के कहिए, उसने जो गहने पहन लिए, और गहने पहन करके अब उसकी दृष्टि रहती है कि दूसरी महिलाएं आए तो वो मेरे से बात करके कहे कि देखो कितने अच्छे गहने पहन रखे, कितने ब्यूटीफुल है, वो मेरी सराहना करे। ऐसी भावना जो है वह उसके अंदर
उस महिला में बनी रहती है। और उसके बाद के अंदर जब कोई भी आकर के उसको उस हार के बारे में जो पहन रखा है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो प्रतिक्रिया न करने की स्थिति के अंदर वह महिला दुखी हो जाती है। और कोई कहते हैं आपने ये बहुत कीमती, बहुत अच्छा जो है वह डायमंड का या कोई जो है वो प्लेटिनम का आपने जो अच्छा जो ये नेकलेस पहन रखा है, हार पहन रखा है, तो उसको थोड़ी संतुष्टि होती है क्योंकि उसके अहंकार की तुष्टि हो गई। तो सारा जो है इन दोनों दृश्यों को, जो सुख और दुख की स्थिति को है भोगने वाला है, वो व्यक्ति का अहंकार है। वही चाहता है कि महिलाएं आए, मेरे से बात करे और मेरे नेकलेस को देखे और इसकी सराहना करे। उसका एक ही मकसद रहता है कि लोग जो है मेरे कार्य की सराहना करें। तो इस तरीके से जो लोग अहंकारी होते हैं वो जीवन भर ये चिंतन करते रहते हैं कि जो कुछ भी मैं कार्य करता हूँ वो उसकी सुख दुख की अनुभूति भी वही करते हैं और कोई नहीं करता है। और वह इस बात का प्रदर्शन भी करते रहते हैं, कोई व्यक्ति आए और मेरे इस निजी कार्य की जो है प्रशंसा करे। तो इस तरीके से जो है हम ये कहना चाहते हैं कि सुख और दुख भोगने वाला है वह हमारा अहंकार है, वही सुख दुख भोगता है। तो जब ये अहंकार की स्थिति बनी रहती है तब वो क्या है कि सुख दुख की अनुभूति भी बनी रहती है। लेकिन हमारा जो मूल लक्ष्य क्या है कि सुख दुख के परे जाना, हमारे को सुख दुख के परे जो है जो अक्षय सुख है वह हमें प्राप्त करना है। और अक्षय सुख है वो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, दूसरा प्राणी अक्षय सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे प्राणियों के पास में डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त और डेवलप्ड अहंकार कहिए या चेतना कहिए, वो इतनी डेवलप नहीं होती है। इसीलिए मुक्ति में जाने वाला है वह मनुष्य होता है, वही मुक्ति जा सकता है। और अपना जो है वो सुधार करने वाला जो है वह भी मनुष्य ही कर सकता है। तो इसीलिए सारी बातें हम ये सत्संग क्यों कर रहे हैं आपके तक, क्योंकि आप ही उसको ग्रहण कर सकते हो, आप ही उसको जीवन में उतार सकते हो और आप जो है इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो आज हमारा जो विषय है कि जो अहंकार ही सुख दुख की को भोगने वाला है, ये बिल्कुल जो है सही विषय है और ये वास्तव में वही करता है। और इससे मुक्ति होते ही जो है अहंकार से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है, हम सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति सच्ची मुक्ति को प्राप्त होना चाहे या वो स्वतंत्र होना चाहे तो उसे हमारे इस जीवन में से जो है अहंकार को निकालना पड़ेगा। और अहंकार जो है एक जो अगर सात्विक अहंकार है तो वह क्या करेगा कि अपने कार्य पे गर्व और गौरव की अनुभूति करेगा, ये तो अच्छा है। सात्विक अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन जो कहना चाहिए कि अहंकार जो है वो खराब करने वाला है, नेगेटिव अहंकार है, वह अहंकार जो है हमारा डाउनफॉल करवाता है और उस अहंकार की वजह से ही हम जो है सारा दुख और सुख का जो है भोगते रहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे इस जीवन के अंदर जो कुछ भी घटना घटित हो रही है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज है और उस प्रतिष्ठित आत्मा का अहंकार भी एक अंग होता है। तो उसके जो है प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज चल रहा है और पूर्व जन्म के अंदर हम जो कोई भी कॉज डाले थे वो कॉज इकट्ठे होते होते बंच ऑफ द कॉजेज बन गया और वो बंच ऑफ द कॉजेज जब उदय में आए तो वो द्रव्य क्रम के अंदर परिणित हो गए और उस द्रव्य कर्मों ने ही सुख और दुख की जो है मनुष्य को प्राप्ति की है। लेकिन उसको भोगने वाला सुख और दुख तो अपने पुण्य और पाप के जो है की वजह से आते हैं, लेकिन उस सुख और दुख को वास्तव में एंजॉय करने वाला, भोगने वाला, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने वाला होता है, वह अहंकार होता है। इसीलिए अगर जीवन जो हमारा है वह अहंकार शून्य हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हम समभाव की स्थिति के अंदर चले गए, हम संवर की स्थिति में चले गए। और समभाव की स्थिति जो है बहुत सुंदर स्थिति होती है।
ये स्थिति आने के बाद में व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करता है और किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं लाता है, बुरे भाव नहीं लाता है। वह तो हर वक्त चिंतन करता है कि भाव सुधारोगे, जो भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा जो है इस अहंकार पर पिन पॉइंट करना चाहिए, राग द्वेष के ऊपर, जो कि समस्त जो है पूरे जीवन भर जो है भोगने वाला ये है। और यही जो है कर्म बंधन का कारण है, राग द्वेष है। तो ये किस तरीके से धीरे धीरे विलीन हो जावे, नया पैदा न हो और पुराना जो पड़ा है जन्मांतर का वो सारा विलीन हो जावे, और विलीन होकर के जो है हम अपने निज स्वरूप के अंदर केंद्रित हो जावें, ये जीवन का हमारा सार होना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा ये एपिसोड है, हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, हम लोगों को ये बात जो है बताते हैं कि आज का ये एपिसोड किस प्रकार से जो है उपयोगी होगा लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो है भेद विज्ञान कर देता है, अहंकार को अलग करता है और अपने शुद्ध आत्म तत्व को अलग रखता है, तो दोनों को अगर अलग अलग रखने की वो टेक्निक जान जाता है तो उसको जीवन में कभी दुख आने की स्थिति होती नहीं है। तो जो दुख आता है वो मूल कारण जो उसके आने का कारण है उदय और प्रारब्ध है। और कई बार व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता है उदय और प्रारब्ध में, तो आ गया लेकिन उसका एंजॉयमेंट ना हो, क्योंकि उसको एंजॉय कर लिया तो फिर नया राग द्वेष पैदा हो जाएगा। और जो हमारा बंच ऑफ दी कॉजेज कॉजल बॉडी है, वह कॉजल बॉडी और बड़ी हो जाएगी, उसका घनत्व और बड़ा हो जाएगा, तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मुक्ति में जाने के लिए जो है हमें इस कषाय की जो है मुक्ति करना ज़रूरी है। और सारा सुख दुख का जो भोगने वाला है वह भी यही कषाय, यानी जीवन के अंदर कषाय का, अहंकार का जो है बहुत बड़ा स्थान हो गया एक अशुद्धि के रूप के अंदर। लेकिन हमारे जीवन का सार ये है कि हमें अहंकार शून्य बनना है, हमें अहंकार से दूर रहना है। अहंकार से दूर रहने के लिए हमें समभाव का अभ्यास करना पड़ेगा। समभाव एक संजीवनी है, समभाव जो है एक हमारी जो है सारी प्रक्रिया है जिसके साथ के अंदर हम समभाव रह करके समस्त कर्मों के जो है बंधन से मुक्त में रहते हैं। क्योंकि समभाव की स्थिति होती है वो प्रज्ञा से जुड़ी हुई होती है और वह हमारे को कोई गलत जाइन में जाने नहीं देती, वह ज्ञान से जुड़ी हुई होती है। और वो ज्ञान होता है हमेशा स्व पर प्रकाशक होता है, स्वयं को प्रकाशित करता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो उसके अंदर कभी भी कष्ट की दुख की और कष्ट की अवस्था स्थिति आ ही नहीं सकती है। तो अब देखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव के अंदर जो सुख दुख भोगने वाला है वह कषाय है, और कषाय को धीरे धीरे हम अभ्यास करें तो उसका शुद्धिकरण हो सकता है। उसकी शुद्धिकरण के हमारे जो शास्त्रों के अंदर बहुत से जो है कारण बताए गए हैं, बहुत से उसके निवारण बताए गए हैं कि उनकी जो है हम शुद्धि करके और कषाय मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कषाय मुक्त होने के बाद ही हमको जो है ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, बाद ही हम जो है वो जो मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम चिंतन करें कि जो हमारा जो सुख और दुख भोगने वाला कषाय है, तो जब वो कषाय ही नहीं रहेगा तो सुख और दुख जो है वो एक मान्यता हो जाएगी। और दुख होता है वो मान्यता नहीं भोगती है, वो मान्यता का नहीं होता है, वो मात्र